हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो देखिए, सक्षमता परीक्षा यानी काउंसलिंग से संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रहा है और अभी आपका काउंसलिंग नहीं होने वाला है। क्या है पूरी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। इसके अलावा इन शिक्षकों को आज का लास्ट डेट दिया गया है। अगर ये अपना सत्यापन नहीं करवाते हैं तो यहाँ पर ये फर्जी घोषित हो सकते हैं। तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है उसे लेकर के आप बिल्कुल अपने जो भी कार्यालय है जहाँ पर भी आप लोगों को बुलाया गया है सत्यापन के लिए वहाँ पर पहुँच जाए। इसके अलावा सक्षमता परीक्षा 2.0 की लेटेस्ट अपडेट क्या है, कब तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और साथ ही शहरी क्षेत्र किसे मिलेगा और डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लेकर जाना है, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। डॉक्यूमेंट को लेकर के बार बार रिमाइंड इसलिए करवाना होता है ताकि आप लोगों से कोई भी डॉक्यूमेंट ना छूटे। चलिए यहाँ पर क्या पूरी अपडेट है वो जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर शिक्षा विभाग कहीं न कहीं यहाँ पर अनुमति मांग रही थी, लेकिन यहाँ पर इनको अनुमति नहीं मिली है काउंसलिंग डेट के लिए चुनाव आयोग से। तो यहाँ पर देखिए क्या अपडेट है, नहीं मिली अनुमति, चुनाव बाद होगी काउंसलिंग। अब आपका जो काउंसलिंग है वो चुनाव के बाद होगा। कहें तो यहाँ पर ना आपका अप्रैल में काउंसलिंग होगा, ना ही आपका मई में काउंसलिंग होगा। अब ये लाइन जो है, ये टाइम जो है वो आगे बढ़ गया है। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया है। राज्य में राजकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा में पास होने वाले तकरीबन 1,87,615 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग अब लोकसभा चुनाव के बाद होगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया लंबा प्रोसेस। अब आपको यहाँ पर काउंसलिंग के लिए इंतजार करना होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर सक्षमता परीक्षा पास होने वाले नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग ने राज्य निर्वाचन कार्यालय से यहाँ पर अनुमति मांगी थी, लेकिन काउंसलिंग की अनुमति नहीं मिली। इसके मद्देनज़र काउंसलिंग का इंतजार कर रहे सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग अब आदर्श चुनाव आचार संहिता के बाद होगी। काउंसलिंग में नियोजित शिक्षकों के उन प्रमाण पत्रों एवं कागजातों का सत्यापन होगा जो उनके द्वारा सक्षमता परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त दिए गए थे। काउंसलिंग की अनुमति नहीं मिलने के पहले तक इसे यहाँ राज्य मुख्यालय में आयोजित करने की तैयारी थी। अब यहाँ पर ये सारी जो यहाँ पर आयोजन थी वो कहाँ पर करने के लिए रखा गया था, राज्य मुख्यालय जो आपका पटना में बताया गया था। तो यहाँ पर आपने कुल मिलाकर देख लिया कि काउंसलिंग आपका अभी नहीं होगा, ये चुनाव के बाद होगा और साथ ही उसके बाद ही आप लोगों का स्कूल अलॉटमेंट होगा। और इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या रखना है वो पता चल गया, सारे ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। साथ ही उसके आप लोग फोटोकॉपी भी करवा के रख लीजिएगा, लेकिन सभी प्रमाण पत्र अंक पत्र जो होंगे वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए, उसका फोटोकॉपी नहीं चलेगा। तो ये सभी आपको लेकर जाना है। जब आपने फॉर्म भरा था वो सभी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे, तो उन सभी डॉक्यूमेंट को बिल्कुल रेडी रख लीजिए। कहीं कुछ त्रुटि है तो संबंधित कार्यालय से उसको सही करवा लीजिए। अभी आपके पास और समय मिल गया है, क्योंकि काउंसलिंग अभी आपका यहाँ पर 1.5 महीने बाद होने वाला है, तो कहीं ना कहीं बहुत समय मिल गया है आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट, जिनका भी डॉक्यूमेंट में कुछ त्रुटि नज़र आ रहा है उसे सही करवा लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है कि सक्षमता परीक्षा ऑप्शन लिए गए थे। इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में मिले अंक एवं आरक्षण के आधार पर जिला आवंटित किए गए। तो आप लोगों को जिला आवंटित आरक्षण के आधार पर ही किया गया है। और यहाँ पर स्कूल अलॉटमेंट में क्या देखने को मिलता है वो भी जब आपको स्कूल अलॉट किया जाएगा तब आप समझ जाएंगे। इससे पहले मैंने आपको कट ऑफ भी बता दिया था, अगर आरक्षण के आधार पर आप लोगों को स्कूल आवंटित किया जाता है तो कट ऑफ क्या होगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जो जिला आवंटित किया गया है वो आरक्षण के आधार पर किया गया है। अब स्कूल अलॉटमेंट आरक्षण के आधार पर होता है या नहीं होता है ये तो आपको बाद में ही पता चलेगा। सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद चयनित जिले में पोस्टिंग के लिए उन्हें स्कूल आवंटित किया जाना है। आवंटित स्कूल में योगदान की तिथि से संबंधित शिक्षकों का पदनाम बदलकर विशिष्ट शिक्षक का हो जाएगा। और इसके साथ ही योगदान की तिथि से यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे है कि देखिए यहाँ पर आपको योगदान तिथि से ही आपका जो पद है वो विशिष्ट शिक्षक कहलाने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे क्या है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग,
ही उन्हें राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। शिक्षा विभाग की अब तक की तैयारियों के मुताबिक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया वही होगी जो बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के आधार पर विद्यालय अध्यापक के पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन के लिए अपनाई गई थी। अब देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, कई वीडियो में मैंने बताया है कि बीपीएससी टीआरई में जिस प्रकार से शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, जिस आधार पर, उसी आधार पर आप लोगों को भी यहाँ पर स्कूल आवंटित किए जाएंगे। यहाँ पर विद्यालय अध्यापकों का स्कूल आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से यानी रैंडमाइजेशन के आधार पर बीपीएससी टीआरई में जैसे हुआ था वैसे ही आप लोगों का भी होगा। इसके मद्देनज़र सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का स्कूल आवंटन भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइजेशन के आधार पर ही किया जाना है। और बहरहाल आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनज़र अनुमति नहीं मिलने से काउंसलिंग के लिए सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों की इंतजार की घड़ियां बढ़ गई है। 1 जून को अंतिम चरण का चुनाव है और 4 जून को मतगणना। तो अब आप समझ लीजिए, आपका जो यहाँ पर काउंसलिंग है वो जून में ही होगा और यहाँ पर चुनाव के बाद ही होगा। कुल मिलाकर बात करें तो आप लोगों को रेडी रखना है अपना डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता ही दिया है, बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि आप अगर कोई त्रुटि है तो उसे सही करवा लें। इसके बाद देखिए, जब यहाँ पर काउंसलिंग की डेट आगे बढ़ गई तो जो सक्षमता 2.0 है इसका जो नोटिफिकेशन है ये भी आपको अब लेट से ही मिलेगा, क्योंकि इन सब प्रक्रियाओं के बाद ही आपका जो सेकेंड यहाँ पर 2.0 जो सक्षमता परीक्षा है उसका नोटिफिकेशन बाद में ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को, जैसे मैं अभी तक सूचित करती आ रही हूँ, आगे भी मैं आपको ये जानकारी देती रहूँगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे क्या आज के लिए अपडेट है शिक्षकों के लिए। ये देखिए, आज यहाँ पर जो शिक्षकों के लिए बताया गया है, जिन्होंने अभी तक बायोमेट्रिक मिलान या अपना डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए कार्यालय नहीं पहुँचे हैं उनके लिए है ये सभी शिक्षकों के लिए नहीं है। सर्टिफिकेट छोड़ शिक्षा विभाग से भागा फर्जी शिक्षक। अब देखिए, यहाँ पर उन्होंने पूरा डिटेल दिया है कि फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल नियोजित शिक्षक शिक्षा विभाग में भाग खड़ा हुआ, पकड़े जाने के भय से वह इतनी तेजी से विकास भवन के सचिवालय से बाहर निकलने वाले गेट की ओर भागा कि अधिकारी कर्मचारी भी हक्का बक्का रह गया। वह इतनी हड़बड़ी में था कि भागने से पहले अपनी फर्जी सर्टिफिकेट भी साथ नहीं ले जा पाया। यह दृश्य शुक्रवार का है और दरअसल सक्षमता परीक्षा में शामिल नियोजित शिक्षकों में से 1151 नियोजित शिक्षक बीटीईटी, सीटीईटी और एसटीईटी के रोल नंबर के अनुसार डुप्लीकेट के रूप में चिन्हित किए गए थे। और उनमें इन्होंने यहाँ पर देखिए, सभी जिलों में से जितने भी फर्जी शिक्षक यानी कहे तो जिनके डॉक्यूमेंट में फर्जी नज़र आया है वो यहाँ पर जो है इनको यहाँ पर टोटल नंबर बताया गया है कि कौन से ज़िले से कितने शिक्षक हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर भी इन्होंने बताया कि देखिए, भौतिक सत्यापन में शामिल नहीं होने वाले जो संबंधित 420 नियोजित शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने इस निर्देश के साथ एक और मौका देने का निर्णय किया कि जांच समिति के समक्ष हाजिर नहीं होने वाले नियोजित शिक्षकों को फर्जी घोषित करने का निर्णय लिया जा सकता है। इसके लिए संबंधित नियोजित शिक्षक स्वयं जिम्मेदार होंगे और शिक्षा विभाग द्वारा तय शेड्यूल के तहत ऐसे नियोजित शिक्षकों से जुड़े मामले की जांच को यहाँ पर जांच समिति बुधवार से ही बैठ रही है। ठीक है, बात कर लेते हैं शहरी क्षेत्र के लिए। तो देखिए, सबसे पहले शहरी क्षेत्र के स्कूलों को यहाँ पर फुल किया जाएगा। उसके बाद जो शिक्षक बच जाएंगे उनको कहाँ, ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग उनकी की जाएगी। तो इस प्रकार से रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया लागू की जाएगी। हाईएस्ट नंबर और जिनके भी हाईएस्ट नंबर हैं उनको सबसे पहले यहाँ पर शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग की जाएगी। उसके बाद जिनके भी कम मार्क्स हैं, कहने का अर्थ ये है कि शहरी क्षेत्र फुल होने पर जितने भी शिक्षक बच जाएंगे उनको ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्ति दी जाएगी। तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि कितने मार्क्स वाले हैं, हाईएस्ट मार्क्स से स्टार्ट होगा। जिनके भी अधिक मार्क्स हैं उनको यहाँ पर सबसे पहले शहरी क्षेत्र का स्कूल आवंटित किया जाएगा। उसके बाद फिर कम नंबर का जो है यहाँ पर नाम आ सकता है। तो जितनी भी वैकेंसी होगी यहाँ पर शहरी क्षेत्र में, जितने भी शिक्षकों की आवश्यकता होगी उन सभी को वहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद ही ग्रामीण क्षेत्र का नंबर आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि कम नंबर वाला है तो वो ग्रामीण क्षेत्र में जाएगा। अगर शहरी क्षेत्र में अधिक वैकेंसी होगी तो वहाँ पर अधिक शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद ही ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले शहरी क्षेत्र ही फुल होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मिल गया है जो भी इन्फॉर्मेशन था आपकी सक्षमता परीक्षा से
संबंधित अगर और कोई अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को अपडेट देने के लिए यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ अगले अपडेट में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।